मेरा ख्याल है कि नुमान को हकीकत बता देनी चाहिए। आयदा, बात तो खुलनी है, तो फिर क्यों ना बताया जाए? तो आप क्या चाहते हैं? इतनी मुश्किलों से एक रिश्ता है, वो भी वापस चला जाए? भाई बात तो खुलेगी, तब क्या होगा? तुम्हें एहसास है वो तलाक दे देगा? ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वहम है। पता है, जब कोई लड़की किसी की जिंदगी में आ जाती है ना, तो फिर वो लड़का सारी उसकी मुसीबतें दूर कर देता है। और अगर वो ऐसा साबित ना हुआ तो फिर क्या होगा? लो लो, वो फिर आ गया। मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बन के रह गई है। पता नहीं है किस गुनाह की सजा काट रहे हैं हम लोग। मैं आशी को देख के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा इस तरह वहां जाना किसी तरह भी खतरे से खाली नहीं। तुम्हें याद है, इससे पहले भी तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दिया। तो फिर क्या करूं? सब्र करो, सब्र करो। मुझे सही तरह से याद नहीं है कि उसने किस तरह मुझे अपने चुंगल में फंसाया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ स्टडी टूर पर मकली गई थी। हम सब कब्रों पर बने नक्शो निगार की फोटोग्राफी कर रहे थे। हम लोग हजरत अब्दुल्ला असहाबी के मज़ार से काफ़ी आगे आ गए थे। मुझे एक कब्र पर बनी नक्काशी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। मैं उसकी जुजियात को कैमरे में कैद कर रही थी कि मुझे एक नौजवान नज़र आया। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने समझा कि मेरी कोई सहेली है, मगर जब मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। आशी, तूने जो कुछ भी बताया काफी हैरानकुन बात है यार। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बात ऐसी होगी और इतनी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, इंसान से मुकाबला करने की बात हो वो तो किया जा सकता है, लेकिन शैतान से कौन निपटेगा? यही बात तो खतरनाक है। उस दिन तब तुम मुझे बता रही थी तो मैं ये समझी कि किसी इंसान ने तुम्हें सताया है, लेकिन अब तुम बता रही हो कि ऐसे था। वो तो शैतान से भी निचली सदा का है। अब तो भी बताओ क्या करें इन हालात में हम? हैरत है कि तुम्हारे माँ बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कई लोगों से मशवरा किया, और तुम्हें पता है जितने भी आमिला है सब ढकोसलेबाज, सिर्फ खाने कमाने वाले। और अब तो फेरी भी इस अजाब में मुब्तला हो गई है। मेरा ख्याल है तुम नुमान से बात करो, उससे बताओ कि तुम किस मुसीबत में मुब्तला हो। वो लड़का है, किसी ना किसी आमिल को तो जरूर जानता होगा और वही तुम्हारी मदद भी करेगा। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? यार मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे बात करके देखती हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नौमान यार, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ यार, बस पहुंच गया। कहाँ? देखो अपने राइट पे देखो। नौमान, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सब खैरियत है? चलो मुझे बात करनी है तुमसे। बैठो। अब बोलो। एक बात कहना थी तुमसे नौमान मुझे। हाँ बोलो। नौमान, तुम ये जिनों भूतों पे, आसेब पे बिलीव करते हो? यार यकीन क्यों नहीं होगा, जब कुरान में कौमे जिन्ना का जिक्र मौजूद है तो मैं क्यों यकीन नहीं करूँगा। और उस दिन जो कुछ हुआ उस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लिसन, मैं मामले की तह तक पहुँच चुका हूँ और अपने तौर पर कोशिश भी कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैंने यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी के हेड से मशवरा किया है, वो हमारी मदद करने के लिए आमादा है। उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर का नाम भी बताया था। अब तुम्हारी परेशानी देख के तो मुझे लगता है कि मुझे कल ही उनसे मिलना पड़ेगा। लेकिन यार, कोई परेशानी तो खड़ी नहीं हो जाएगी? परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन नौमान, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आके खड़ी हो जाए। देखो, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही।
अब तुम फिक्र मत करो और घर जाओ। ओके, चलो। चलो। तुम देखो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बातें करने का मूड नहीं है। अभी तुम जाओ प्लीज, हम किसी और दिन बात कर लेंगे। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरी बनोगी। क्या? किसी और की नहीं, समझी? देखो देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक जिन हो, मैं इंसान से शादी करूंगी।